हरे कृष्ण। सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, पृथ्वी पर सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत कहाँ पर हुई और किसने किसको सुनाई? श्री कृष्ण के लीला संवरण के पश्चात पृथ्वी पर सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण के परपौत्र अनिरुद्ध पुत्र वज्रनाभ को भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों के साथ सुनाई। यह कथा 1 मास तक चली थी। ऐसा उल्लेख श्रीमद् भागवत महापुराण और स्कंद पुराण के श्री कृष्ण यमुना संवाद में है। गर्ग संहिता स्कंद पुराण श्रीमद् भागवत के अनुसार उद्धव जी ने यह कथा गोवर्धन पर्वत के निकट उद्धव कुंड कुसुम सरोवर जो राधा कुंड के निकट है वहां सुनाई। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वादश स्कंद के बाद श्रीमद् भागवत महात्म्य में आता है। सूत जी कहते हैं, शौनकादिक ब्रह्म ऋषियों, जब धर्मराज युधिष्ठिर आदि पांडवगण स्वर्गारोहण के लिए हिमालय चले गए तब सम्राट परीक्षित एक दिन मथुरा गए। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य इतना ही था कि वहां चलकर व्रजनाभ से मिलजुल आएं। आगे आता है, व्रजनाभ कहते हैं, यद्यपि मैं मथुरा मंडल के राज्य पर अभिषिक्त हूँ तथापि मैं यहाँ निर्जन वन में ही रहता हूँ। इस बात का मुझे कुछ भी पता नहीं है कि यहाँ की प्रजा कहाँ चली गई, क्योंकि राज्य का सुख तो तभी है जब प्रजा रहे। तब व्रजनाभ ने परीक्षित से यह बात कही। तब उन्होंने व्रजनाभ का संदेह मिटाने के लिए महर्षि शांडिल्य को बुलवाया। यही महर्षि शांडिल्य पहले नंद आदि ग्वालों के पुरोहित थे। राजा परीक्षित ने व्रजनाभ की बात उन्हें कह सुनाई। महर्षि शांडिल्य कहते हैं, तुम दोनों भगवान की जिस लीला को देख रहे हो यह व्यवहारिक लीला है। इसी पृथ्वी पर यह मथुरा मंडल है। यही है वह व्रज भूमि जिसमें भगवान की वह वास्तविक रहस्य लीला गुप्त रूप से होती रहती है। वह कभी कभी प्रेम पूर्ण हृदय वाले रसिक भक्तों को सब ओर दिखने लगती है। जो लोग व्यवहारिक लीलाओं में स्थित हैं वे नित्य लीला का दर्शन पाने के अधिकारी नहीं हैं। इसीलिए यहाँ आने वालों को सब ओर निर्जन वन सूना ही सूना दिखाई देता है, क्योंकि वे वास्तविक लीला में स्थित भक्तजनों को देख नहीं सकते। इसीलिए व्रजनाभ, तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम मेरी आज्ञा से यहाँ बहुत से गांव बसाओ, इससे निश्चित ही तुम्हारे मनोरथों की सिद्धि होगी। भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ जैसी लीला की है उसके अनुसार उस स्थान का नाम रखकर तुम अनेकों गांव बसाओ और इस प्रकार दिव्य व्रज भूमि का भली भांति सेवन करते रहो। मैं आशीर्वाद देता हूँ, मेरी कृपा से भगवान की लीला के जितने भी स्थल हैं सबकी तुम्हें ठीक ठीक पहचान हो जाएगी। व्रजनाभ, इस व्रज भूमि का सेवन करते रहने से तुम्हें किसी दिन उद्धव जी मिल जाएंगे। फिर तो अपनी माताओं सहित तुम उन्हीं से इस भूमि का तथा भगवान की लीला का रहस्य भी जान लोगे। मुनिवर शांडिल्य उन दोनों को इस प्रकार समझा बुझाकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने आश्रम पर चले गए। आगे श्री कृष्ण की पत्नियों का यमुना महारानी से संवाद होता है। वहाँ यमुना महारानी श्री कृष्ण पत्नियों को समझाती हैं कि जब अक्रूर जी श्री कृष्ण को नंदगांव से मथुरा में ले आए थे तब उन्हें बड़ा कष्ट हुआ था। फिर उद्धव जी ने आकर उनका समाधान किया था। यदि तुम्हें भी उद्धव जी का सत्संग प्राप्त हो जाए तो तुम सब भी अपने प्रियतम श्री कृष्ण के साथ नित्य विहार का सुख प्राप्त कर लोगी। तब श्री कृष्ण पत्नियां यमुना महारानी से इसका उपाय पूछती हैं। यमुना महारानी कहती हैं, जब भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम को पधारने लगे तब उन्होंने अपने मंत्री उद्धव से कहा, उद्धव, साधना करने की भूमि है बद्रिका आश्रम, अतः अपनी साधना पूर्ण करने के लिए तुम वहीं जाओ। भगवान की आज्ञा के अनुसार उद्धव जी इस समय अपने साक्षात स्वरूप से बद्रिका आश्रम में विराजमान है और वहां जाने वाले जिज्ञासु लोगों को भगवान के बताए हुए ज्ञान का उपदेश करते रहते हैं। साधना की फल रूपा भूमि है व्रज भूमि। इसे भी इसके रहस्यों सहित भगवान ने पहले ही उद्धव को दे दिया था, किंतु वह फल भूमि यहाँ से भगवान के अंतर्धान होने के साथ ही
स्थूल दृष्टि से परे जा चुकी है, इसीलिए इस समय यहाँ उद्धव प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ते। फिर भी एक स्थान है जहाँ उद्धव जी का दर्शन हो सकता है। गोवर्धन पर्वत के निकट भगवान की लीला सहचरी गोपियों की विहार स्थली है, सखी स्थली, जो चंद्रावली कुंज में है। वहाँ की लता, अंकुर और बेलों के रूप में अवश्य ही उद्धव जी वहाँ निवास करते हैं। लताओं के रूप में उनके रहने का यही उद्देश्य है कि भगवान की प्रियतमा गोपियों की चरण रज उन पर पड़ती रहे। उद्धव जी के संबंध में एक निश्चित बात यह भी है कि उन्हें भगवान ने अपना उत्सव स्वरूप प्रदान किया है। भगवान का उत्सव उद्धव जी का अंश है, वे उससे अलग नहीं रह सकते। इसीलिए अब तुम लोग व्रजनाभ को साथ लेकर वहां जाओ और कुसुम सरोवर के पास ठहरो। भगवत भक्तों की मंडली एकत्रित करके वीणा, वेणु और मृदंग आदि बाजों के साथ भगवान के नाम और लीलाओं के कीर्तन, भगवत संबंधी काव्य कथाओं के श्रवण तथा भगवत गुणगान से युक्त सरस संगीतों द्वारा महान उत्सव आरंभ करो। इस प्रकार जब उस महान उत्सव का विस्तार होगा तब निश्चय है कि वहाँ उद्धव जी का दर्शन मिलेगा। वे ही भली भांति तुम सब लोगों के मनोरथ पूर्ण करेंगे। सूत जी कहते हैं, यमुना जी की बताई हुई बातें सुनकर श्री कृष्ण की रानियां बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने यमुना जी को प्रणाम किया और वहां से लौटकर व्रजनाभ तथा परीक्षित से वे सारी बातें कह सुनाई। सब बातें सुनकर परीक्षित को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने व्रजनाभ तथा श्री कृष्ण पत्नियों को उसी समय साथ ले उस स्थान पर पहुंचकर तत्काल वह सब कार्य आरंभ करवा दिया जो यमुना जी ने बताया था। गोवर्धन के निकट वृंदावन के भीतर कुसुम सरोवर पर जो सखियों की विहार स्थली है, वहाँ ही श्री कृष्ण कीर्तन का उत्सव आरंभ हुआ। वृषभानु नंदिनी श्री राधा जी तथा उनके प्रियतम श्री कृष्ण की वह लीला भूमि जब साक्षात संकीर्तन की शोभा से संपन्न हो गई, उस समय वहाँ रहने वाले सभी भक्तजन एकाग्र हो गए। उनकी दृष्टि, उनके मन की वृत्ति कहीं अन्यत्र ना जाती थी। तदंतर सबने देखा, उनके देखते देखते वहाँ फैले हुए तृण, गुल्म और लताओं के समूह से प्रकट होकर उद्धव जी सबके सामने आ गए। उनका शरीर श्याम वर्ण था, उस पर पीताम्बर शोभा पा रहा था। वे गले में वनमाला और गुंजा की माला धारण किए हुए थे तथा मुख से बार बार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का गान कर रहे थे। उद्धव जी के आगमन से उस संकीर्तनोत्सव की शोभा कई गुना बढ़ गई। जैसे स्फटिक मणि के बनी हुई अट्टालिका की छत पर चांदनी छिटकने से उसकी शोभा बहुत बढ़ जाती है। उस समय सभी लोग आनंद के समुद्र में निमग्न हो अपना सब कुछ भूल गए, सुधबुध खो बैठे। थोड़ी देर बाद जब उनकी चेतना दिव्य लोक से नीचे आई, अर्थात जब उन्हें होश हुआ, तब उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में उपस्थित देख अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने के कारण प्रसन्न हो वे उनकी पूजा करने लगे। वहाँ उद्धव जी बताते हैं, 28वें द्वापर के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही सामने प्रकट होकर अपनी माया का पर्दा उठा लेते हैं, उस समय जीवों को उनका प्रकाश प्राप्त होता है। किंतु अब वह समय तो बीत गया, इसीलिए उनके प्रकाश की प्राप्ति के लिए अब दूसरा उपाय बतलाया जा रहा है। सुनो, 28वें द्वापर के अतिरिक्त समय में यदि कोई श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश पाना चाहे तो उसे वह श्रीमद् भागवत से ही प्राप्त हो सकता है। उद्धव जी श्रीमद् भागवत का महत्व बताते हैं और ये भी बताते हैं कि कैसे पूर्व काल में सांख्यायन की कृपा से श्रीमद् भागवत बृहस्पति जी को मिला और बृहस्पति जी ने उनको दिया और इसी से वे श्री कृष्ण का प्रियतम सखा हो सके। उद्धव जी कहते हैं, भगवान विष्णु की रीति स्वीकार करके मैंने भी 1 मास तक श्रीमद् भागवत कथा का भली भांति रसवादन किया। उतने से ही मैं भगवान श्री कृष्ण का प्रियतम सखा हो गया। इसके पश्चात भगवान ने मुझे व्रज में अपनी प्रियतम गोपियों की सेवा में नियुक्त किया। यद्यपि भगवान अपने लीला परिकरों के साथ नित्य विहार करते रहते हैं, इसीलिए गोपियों का श्री कृष्ण से कभी भी वियोग नहीं होता।
तथापि जो ब्रह्म से विरह वेदना का अनुभव कर रही थी, उन गोपियों के प्रति भगवान ने मेरे मुख से भागवत का संदेश कहलाया। उस संदेश का अपनी बुद्धि के अनुसार ग्रहण कर गोपियां तुरंत ही विरह वेदना से मुक्त हो गई। मैं भागवत के इस रहस्य को तो नहीं समझ सका, किंतु मैंने उसका चमत्कार प्रत्यक्ष देखा है। इसके बहुत समय के बाद जब ब्रह्मा आदि देवता आकर भगवान से अपने परम धाम में पधारने की प्रार्थना करके चले गए, उस समय पीपल के वृक्ष की जड़ के पास अपने सामने खड़े हुए मुझे भगवान ने श्रीमद् भागवत विषयक उस रहस्य का स्वयं ही उपदेश किया और मेरी बुद्धि से उसका दृढ़ निश्चय करा दिया। उसी के प्रभाव से मैं बद्रिकाश्रम में रहकर भी यहाँ व्रज की लताओं और बेलों में निवास करता हूँ। उसी के बल से मैं यहाँ नारद कुंड पर सदा स्वेच्छानुसार विराजमान रहता हूँ। भगवान के भक्तों को श्रीमद् भागवत के सेवन से श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश प्राप्त हो सकता है। इस कारण यहाँ उपस्थित हुए इन सभी भक्तजनों ने कार्य की सिद्धि के लिए मैं श्रीमद् भागवत का पाठ करूँगा, किंतु इस कार्य में तुम्हें भी सहायता करनी पड़ेगी। परीक्षित ने कहा, हरिदास उद्धव जी, आप निश्चिंत होकर श्रीमद् भागवत कथा का कीर्तन करें। इस कार्य में मुझे जिस प्रकार की सहायता करनी है उसके लिए आज्ञा दें। उद्धव जी ने कहा, राजन, भगवान श्री कृष्ण ने जब से इस पृथ्वी तल का परित्याग कर दिया है, तब से यहाँ अत्यंत बलवान कलयुग का प्रभुत्व हो गया है। जिस समय यह शुभ अनुष्ठान यहाँ आरंभ हो जाएगा, बलवान कलयुग अवश्य ही इसमें बहुत बड़ा विघ्न डालेगा। इसीलिए तुम दिग्विजय के लिए जाओ और कलयुग को जीतकर अपने वश में करो। इधर मैं तुम्हारी सहायता से वैष्णवी रीति को सहारा लेकर 1 महीने तक यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का रसवादन कराऊंगा और इस प्रकार भागवत कथा के रस का प्रसार करके इन सभी श्रोताओं को भगवान मधुसूदन के नित्य गोलोक धाम में पहुंचाऊंगा। सूत जी कहते हैं, उद्धव जी की बात को सुनकर राजा परीक्षित पहले तो कलयुग पर विजय पाने के विचार से बड़े ही प्रसन्न हुए, परंतु पीछे यह सोचकर कि मुझे भागवत कथा के श्रवण से वंचित ही रहना पड़ेगा, चिंता से व्याकुल हो उठे। उस समय उन्होंने उद्धव जी से अपना अभिप्राय इस प्रकार प्रकट किया। राजा परीक्षित ने कहा, हे तात, आपकी आज्ञा के अनुसार तत्पर होकर मैं कलयुग को तो अवश्य ही अपने वश में करूंगा, मगर श्रीमद् भागवत की प्राप्ति मुझे कैसे होगी? मैं भी आपके चरणों की शरण में आया हूँ, अतः मुझ पर भी आपको अनुग्रह करना चाहिए। उद्धव जी ने कहा, राजन, तुम्हें तो किसी भी बात के लिए किसी प्रकार भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस भागवत शास्त्र के प्रधान अधिकारी तो तुम ही हो। संसार के मनुष्य नाना प्रकार के कर्मों में रचे पचे हुए हैं। ये लोग आज तक प्रायः भागवत श्रवण की बात भी नहीं जानते। तुम्हारे ही प्रसाद से इस भारतवर्ष में रहने वाले अधिकांश मनुष्य श्रीमद् भागवत कथा की प्राप्ति होने पर शाश्वत सुख प्राप्त करेंगे। महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी साक्षात नंदन श्री कृष्ण के स्वरूप हैं। वे ही तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। राजन, उस कथा के श्रवण से तुम ब्रजेश्वर श्री कृष्ण के नित्य धाम को प्राप्त करोगे। उसके पश्चात इस पृथ्वी पर श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार होगा। अतः राजेंद्र परीक्षित, तुम जाओ और कलयुग को जीतकर अपने वश में करो। सूत जी कहते हैं, उद्धव जी के इस प्रकार कहने पर राजा परीक्षित ने उनकी परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया और दिग्विजय के लिए चले गए। इधर व्रज ने अपने पुत्र प्रतिबाहु को अपनी राजधानी मथुरा का राजा बना दिया और अपनी माताओं के साथ वे उसी स्थान पर जहां उद्धव जी प्रकट हुए थे जाकर श्रीमद् भागवत सुनने की इच्छा से रहने लगे। तत्पश्चात उद्धव जी ने वृंदावन में गोवर्धन पर्वत के निकट कुसुम सरोवर में 1 महीने तक श्रीमद् भागवत कथा के रस की धारा का प्रवाह किया। उस रस का आस्वादन करते समय प्रेमी श्रोताओं की दृष्टि में सब ओर भगवान की सच्चिदानंदमयी लीला
प्रकटित हो गई और सर्वत्र श्री कृष्ण चंद्र का साक्षात्कार होने लगा। उस समय सभी श्रोताओं ने अपने को भगवान के स्वरूप में स्थित देखा। ब्रजनाभ ने भी श्री कृष्ण के दाहिने चरण कमल में अपने को स्थित देखा और श्री कृष्ण के विरह शोक से मुक्त होकर उस स्थान पर अत्यंत शोभित होने लगे। वज्रनाभ की वे रोहिणी आदि माताएं भी रास की रजनी में प्रकाशित होने वाले श्री कृष्ण रूपी चंद्रमा के विग्रह में अपने को कला और प्रभा के रूप में स्थित देखकर बहुत ही विस्मित हुई तथा अपने प्राण प्यारे की विरह वेदना से छुटकारा पाकर उनके परम धाम में प्रविष्ट हो गई। इनके अतिरिक्त भी जो श्रोतागण वहां उपस्थित थे वे भी भगवान की नित्य अंतरंग लीलाओं में सम्मिलित होकर इस स्थूल व्यवहारिक जगत से तत्काल अंतर्धान हो गए। वे सभी सदा ही गोवर्धन पर्वत के कुंज और झाड़ियों में, वृंदावन, काम्यवन आदि वनों में तथा वहाँ की दिव्य गौओं के बीच में श्री कृष्ण के साथ विचरते हुए अनंत आनंद का अनुभव करते रहते हैं। जो लोग श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हैं उन भावुक भक्तों को उनके दर्शन भी होते हैं। गर्ग संहिता स्कंद पुराण श्रीमद् भागवत के अनुसार उद्धव जी ने यह कथा गोवर्धन पर्वत के निकट उद्धव कुंड कुसुम सरोवर जो राधा कुंड के निकट है वहाँ सुनाई। कुछ वैष्णव कथाकारों और ब्रज की लोक परंपरा के अनुसार कथा का स्थान राधा कुंड था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।